अनादि अनंत इस ब्रह्मांड को जरा गौर से देखिए। ये जैसा दिख रहा है वैसा नहीं था। सृष्टि का सृजन सचमुच रहस्यमय, एक अनंत सत्य, समस्त ब्रह्मांड अंधकारमयी। लगभग 93 खरब प्रकाश वर्ष पूर्व इस महाशून्य अंधकार में होती है थोड़ी सी हलचल। सृजन और विनाश के शाश्वत नियम के फलस्वरूप हुई एक रहस्यमयी घटना। अणुओं का निर्माण शुरू हुआ। इसके विस्तार स्वरूप ब्रह्मांड का सृजन होना शुरू हो गया। सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया में सबसे पहले तारों की उत्पत्ति हुई। तारे अर्थात अणुओं का एक विशाल झुंड। तारों की उत्पत्ति से ग्रहों का निर्माण हुआ। इसके बाद हुआ वायुमंडल का निर्माण। क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। पंच तत्व यानी धरती, आकाश, जल, अग्नि और हवा से जीव यानी शरीर का निर्माण हुआ। अगर हम भगवान शब्द के अर्थ को जानें तो इसमें ही छिपा है इसका रहस्य। भा यानी भूमि अर्थात मिट्टी, ग यानी गगन अर्थात आकाश, व यानी वायु अर्थात हवा, आ यानी अग्नि, न यानी नीर पानी। शब्दों में छिपा है भगवान का अर्थ, रहस्य यानी नेचर के पंच तत्व से शरीर बना है। अगर देखा जाए तो दुनिया के सभी धर्मों का यही सार है। जैसे गॉड का रहस्य होगा जी यानी जनरेटर यानी पैदा करने वाला, ओ यानी ऑपरेटर यानी पालने वाला, और डी यानी डिस्ट्रॉयर अर्थात मारने वाला। ईसाई धर्म भी यही कहता है कि कोई तो है जो हमें पैदा करता है, पालता है और संहार भी करता है। इस क्रम में देखें तो ब्रह्मांड में पहले तारों की उत्पत्ति हुई, फिर ग्रहों की उत्पत्ति हुई और फिर उनके द्वारा बना पृथ्वी का वातावरण। अगर हम नवरात्र की 9 देवियों पर गौर करें तो सृष्टि सृजन से संबंधित रहस्य स्वयं उजागर होते हैं। यानी हिंदू धर्म में हर प्राकृतिक घटना को धर्म से जोड़ दिया गया है ताकि मानव ज्यादा तर्क वितर्क न करे। हिंदू धर्म में नवरात्र में 9 दिनों की पूजा होती है। इस कथा को समझें तो पता चलेगा 9 करोड़ वर्षों का इतिहास। पहले दिन में शैलपुत्री को पूजते हैं यानी पत्थर की पुत्री। पृथ्वी जब सूर्य में विस्फोट होकर अलग हुई तो ये एक आग का गोला थी, फिर धीरे धीरे ठंडी हुई तो इस दिन को शैलपुत्री कहते हैं। दूसरे दिवस को ब्रह्मचारिणी कहते हैं अर्थात प्रजनन विहीन, लिंग विहीन। पृथ्वी के तनिक ठंडा होने पर ऐसे ही जीवों की उत्पत्ति संभावित है। अभी तक जीवन के 2 तत्व ही उत्पन्न थे, आकाश और सूर्य यानी अग्नि। इस समय तक जल, वायु और मिट्टी का उद्गम नहीं हुआ था। 2 तत्व वाले जीवों का जीवन हजारों वर्ष का था। ये मरते नहीं थे। आज भी उस जमाने के जीव कहीं न कहीं धरती के गर्भ में, जहां 400 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा, वहां जीवित होंगे। सप्त ऋषि इसी युग में पैदा हुए।
वो भी जिंदा होंगे।